नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इंदिरा गांधी के दौर की शुरुआत और पीवी प्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी पर। आप जानते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से देश के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सामने आई थी, और इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री पद के लिए पद को लेकर के कांग्रेस में कड़ा मुकाबला था। कड़ा मुकाबला दो व्यक्तियों के मध्य था, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य। इसी पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो है देश के सामने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद को लेकर के राजनीतिक संकट पैदा हो गया। दूसरा ये था कि कांग्रेस की ओर से दो चेहरे थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माने जा रहे थे। पहले थे मोरारजी देसाई और दूसरी थे श्रीमती इंदिरा गांधी। अब इन दोनों के मध्य जो था कड़ा मुकाबला किस कारण से था कि दोनों के मध्य जो कड़ा मुकाबला था दो कारणों से था। एक तो मोरारजी देसाई के पक्ष में जो जाता था वो ये था कि भाई मोरारजी देसाई इससे पहले मुंबई प्रांत जो वर्तमान का गुजरात और जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र था उसके पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे और उनको राजनीति का अनुभव भी था। और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के पक्ष में ये जा रहा था कि जो है वो श्री लाल बहादुर श्री जो है जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, और इससे पहले 1958 में वो कांग्रेस की जो है अध्यक्ष भी रह चुकी थी, और इस कारण दोनों में कड़ा मुकाबला था। हालांकि उनको राजनीतिक जो इंदिरा गांधी है उनको राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो है सर्वसम्मति नहीं हो पाई कि किसको जो है देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो इसके लिए उस समय जो कांग्रेस के जो सांसद थे उन सांसद 361 सीटें मिली थी तीसरे आम चुनाव में, तो उन कांग्रेस सदस्यों के मध्य गुप्त मतदान हुआ। तो इस गुप्त मतदान में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है मोरारजी देसाई को जो है 2/3 बहुमत से हराया। कहने का अर्थ ये है कि जो कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद किया। अब कई बार ये है कि भाई ऐसे क्या कारण थे कि भाई मोरारजी देसाई को राजनीतिक अनुभव ज्यादा होने के कारण, या उनको जो है पहले भी जो है उनका रुतबा और जो कद था इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़ा होने के बावजूद जो है इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेवारी क्यों सौंपी गई। तो उसके दो कारण थे। एक तो मोरारजी देसाई का स्वभाव जो है वो थोड़ा सा अक्खड़ स्वभाव हम कह सकते हैं, तो वो अक्खड़ स्वभाव के थे और अपने राजनीतिक जो रुतबा है उसका कई बार उन्होंने दुरुपयोग किया था, और उनके जो जूनियर थे उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते थे। और उसके बाद उन सांसदों ने सोचा कि भाई अब अच्छा मौका है कि उनको जो है इस व्यवहार का जो है सबक सिखाया जाए। दूसरा, इंदिरा गांधी के फेवर में जो जा रही थी वो ये बात जा रही थी कि वो स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, और उस समय एक सिंडिकेट ग्रुप वहां जो कांग्रेस के अंदर था उन्होंने सोचा था कि हम जो है अगर इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो आगे जो है इंदिरा गांधी जी के ही कंधों पर जो है हम जो है बंदूक रखकर जो है चलाएंगे, अर्थात हम जो कहेंगे इंदिरा गांधी जो है वही करेंगे। तो उसके बारे में सिंडिकेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो है 1966 से लेकर लगातार 1977 तक, दूसरे जो उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल है 1980 से लेकर 84 तक देश की प्रधानमंत्री रही। भारतीय राजनीति में उनका एक अलग स्थान है, और उसके
वे 1971 में पाकिस्तान के साथ जो है हमारा दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें जीत का श्रेय ज्यादातर इंदिरा गांधी जी को ही दिया जाता है। और इसके अलावा इंदिरा गांधी जी का जो योगदान था वो था प्रिवी प्रेस की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। कई बार प्रश्न आता है कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब दूसरा दौर था, ये राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर शुरू हुआ था 1980 में, जो बैंकों का हुआ था। 2 बार किया गया, एक बार 1969 में, दूसरा 1980 में। इसके साथ इंदिरा गांधी जी के ही शासन काल में जो है परमाणु परीक्षण किया गया, पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में। इसके लिए भी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो है जाना जाता है। इसके अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए भी जो है वे जानी जाती हैं। तो हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो है राजनीतिक दौर या प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य की हमने जो है कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पद जो है प्राप्त किया उसके बारे में डिस्कस की लिया, और उनकी क्या क्या उपलब्धि रही उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिवी प्रेस पे। कई बार प्रश्न आता है कि प्रिवी प्रेस किसे कहते हैं। तो जो प्रिवी प्रेस है, ये जो देसी रियासतें थी, जो 565 देसी रियासतें थी, तो उन देसी रियासतों के जो शासक थे उनको ये एक प्रकार के विशेष अधिकार थे, जिसमें वे निर्धारित मात्रा में निजी संपदा तथा कुछ भत्ते उनको सरकार की ओर से दिए जाते थे। ये अधिकार उन रियासतों के राजस्व तथा उसके क्षेत्र विस्तार पर निर्भर करता था, यानी कि किस रियासत के राजा को कौन से विशेष अधिकार दिए जाएंगे वो निर्भर करता था उसके पास पहले कितनी संपदा थी, कितनी धन दौलत थी और किसका क्षेत्र विस्तार कितना है, और वो क्षेत्र जो है विस्तार कितना महत्वपूर्ण है। तो इस आधार पर था। साधारण शब्दों में हम बात करें कि प्रिवी प्रेस क्या थी। प्रिवी प्रेस जो है वो जो देसी रियासतों के राजा थे उनको दिए गए एक विशेष प्रकार के अधिकार थे, जो वो एक निर्धारित मात्रा में धन संपदा रख सकते थे। इसके अलावा सरकार की ओर से उनको जो है एक विशेष भत्ते या पेंशन आप कह सकते हैं या आर्थिक सहायता आप कह सकते हैं, वो दिए जाते थे। उसी को जो है प्रिवी प्रेस कहा जाता है। और इसका जो है समाप्ति की गई 5वां जो आम चुनाव 1971 में जीत के बाद जो है इंदिरा गांधी जी ने इसकी समाप्ति की थी। कई बार प्रश्न आता है कि प्रिवी प्रेस की जो समाप्ति जो है किस प्रधानमंत्री ने करी, वो थी इंदिरा गांधी जी ने। और कब की थी? 1971 में। और जब इस प्रिवी प्रेस की जो है समाप्ति की गई तो उसमें मोरारजी देसाई ने जो प्रिवी प्रेस की समाप्ति का जो है विरोध किया था, और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि भाई अगर हम प्रिवी प्रेस का जो है खत्म करते हैं तो जो देसी रियासतों के साथ हमने जो समझौता किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसके साथ जो है हम धोखा कर रहे हैं रियासतों के साथ, या रियासतों के साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। आखिरकार जो है 1971 में उनको प्रिवी प्रेस की समाप्ति कर दिया। उन्होंने समाप्ति करते समय ये तर्क दिया कि भाई देश की एकता और अखंडता को जो है के लिए जो है प्रिवी प्रेस की समाप्ति बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 टॉपिक जो थे इंदिरा गांधी का जो प्रारंभिक दौर और जो है प्रिवी प्रेस आपको समझ में आया हो। थैंक यू।